यहाँ पर घर घर में पढ़े लिखे नारी, पढ़े लिखे बच्चे और इस क्षेत्र में हर विभाग में उच्च पदों पर लोग पदासीन हैं। अगल बगल के जिलों से हमारा रोटी बेटी का साथ है। 90 साल की उम्र में चंचल सिंह बनकोटी जी आज भी सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। हाल ही में उन्होंने बनकोट का इतिहास एवं वंशावली नामक पुस्तक का लेखन कार्य पूरा किया है। अब हम गांव के भ्रमण पर निकले। गांव को जानने की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। मालूम हुआ कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के समय की प्राइमरी पाठशाला है। आज जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वो 1950। हमारी पैदल यात्रा का आखिरी पड़ाव था बनकोट गांव। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारी टीम को उस गांव को और वहां के लोगों को जानने का मौका मिलने वाला था, जिसे 1985-86 में पूर्ण साक्षर गांव घोषित किया गया था। तकरीबन 1200 से अधिक आबादी वाले इस गांव में 60 से ज़्यादा लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। 100 से ज़्यादा अध्यापक और कई प्राध्यापक हैं। अब हमें इंतजार था उस घड़ी का, और फिर हमने जो पाया वो अद्भुत था। बनकोट बागेश्वर मुख्यालय से लगा हुआ पिथौरागढ़ जिले का एक दूरस्थ गांव है। दुर्भाग्य कि सड़कें होने के बावजूद मोटरेबल पुल के अभाव में बनकोट 19 किलोमीटर दूर बागेश्वर से कनेक्टेड नहीं है। हमने पैदल पुल बनकोट पहुंचने के लिए हमें 10 किलोमीटर रास्ता तय करना था। गर्मी तो थी ही, और फिर पीठ पर 8 से 10 किलोग्राम का वजन भी था। चढ़ाई थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस इस बात की तसल्ली थी कि रविंद्र बनकोटी जी ने अपने घर पर टीम के रुकने की व्यवस्था कर हमें चिंता मुक्त कर दिया था। सुस्ताते हंसी मजाक करते हम आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा होने को था। 3 किलोमीटर का सफर करना अभी बाकी था, और फिर इस इलाके की कोई खास जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में रविंद्र जी ने अंधेरे में पैदल यात्रा ना करने का सुझाव देते हुए गाड़ी भिजवा दी, और अंधेरा होने से पहले हम बनकोट पहुंच गए। हमारा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। चाय की चुस्कियों के साथ ढेर सारी गपशप हुई। बच्चे जी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन किया, और अब हमें बेसब्री थी सवेरा होने की। जब ये मंदिर बना, हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो मंदिर अब छोटा ही था, अपने घरों को तो अच्छा बना दिया। तो घरों को अच्छा बना दिया तो सबने सोचा यार हम अपने घरों को बनाए, जिसकी कृपा से ये सारा हमारा समाज चल रहा, हम चल रहे हैं। तो उसकी कृपा से लोगों ने कहा चंदे से, तो लोगों ने कहा अच्छा एक भव्य मंदिर बनाते हैं, तो चंदे से बनाए। तो ये नांदेड़ से, महाराष्ट्र से कारीगर बुला के, जिनका काम मंदिरों का ही है। क्या कहते हैं, आपके महाराष्ट्र शैली का बना हुआ मंदिर है। एजुकेशन का तुमने देखा है। अगली सुबह हमारी मुलाकात रविंद्र बनकोटी जी के पिताजी श्री चंचल सिंह बनकोटी जी से हुई, जो कि प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है। मेहमा हमारा जो होता है वो प्राण से प्यारा होता है। नब्बे साल की उम्र में चंचल सिंह बनकोटी जी आज भी सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। हाल ही में उन्होंने बनकोट का इतिहास एवं वंशावली नामक पुस्तक का लेखन कार्य पूरा किया है। पिछले 25 सालों की मेहनत से तैयार वंशावली आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भवन निर्माण के दौरान खुदाई में मिली 3000 साल पुरानी 8 ताम्र आकृतियां भी हमें देखने को मिली, जिस पर
शोध कार्य चल रहा है। का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है जी। मकान बनाने के लिए कहीं वो लगे थे लेबर, तो उसमें खुदाई करते करते कोई धामदेव का जंगल है, जैसे कि हमारा कोई इसमें नाम भी आएगा बंसौली में, तो धामदेव के जंगल में खुदाई हो रही, तो खुदाई के नीचे एकदम ऐसे सलापट के ये एक के साथ एक मिले। ये भाला जो मिला ये बनकोट किले का है, जंजीरें से लगी हुई सीढ़ियां हैं बनकोट किले में। अब हम गांव के भ्रमण पर निकले। गांव को जानने की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। मालूम हुआ कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के समय की प्राइमरी पाठशाला है। आज जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है वो 1952 में जूनियर हाई स्कूल के रूप में स्थानीय लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था। शिक्षा का स्तर इतना ऊपर होने के बावजूद आज भी यहाँ डिग्री कॉलेज की सुविधा नहीं है। गांव में आज भी परंपरागत जल स्रोत नौले धारे संरक्षित हैं, जबकि सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण पानी की विकट समस्या है। गांव में 1962 से एक अस्पताल तो है, लेकिन इलाज के लिए चिकित्सक और पर्याप्त संसाधन नहीं है। इन सब के चलते 50% लोग पलायन कर चुके हैं। बावजूद इसके अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने पुश्तैनी मकानों को सहेज कर रखे हुए हैं। हाँ, सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए गांव वालों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। यहाँ पर घर घर में पढ़ी लिखी नारी, पढ़े लिखे बच्चे और इस क्षेत्र में हर विभाग में उच्च पदों पर लोग पदासीन हैं। अगल बगल के जिलों से हमारा रोटी बेटी का साथ है, लेकिन विडंबना यह है कि पुलों के अभाव से आवागमन का बाधित हो रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरा एक सुझाव है कि जब हमें इस वृद्धावस्था में हम इस गांव में रह रहे हैं, हमारी पीड़ा को अगर सरकार नहीं पहचानेगी तो हमें बहुत पीड़ा होगी। और हमारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी हमको बहुत पीड़ा होती है। आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ आने की नहीं सोची, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। और यह एक पीड़ा है। हम सरकार के साथ जुड़े हैं, लेकिन कोई हमारी सुने, इस बात के लिए हमने जो है वो बीड़ा उठाया था। तो जिन भी परिस्थितियों में यहाँ रह रहे हैं लोग, एक घुटन और कष्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विकास की किरण यहाँ तक आने में धुंधली पड़ जा रही है। कोट आराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अपने गाँव को हम जाने, अपने लोगों को पहचाने, समझे अपनी नदियाँ ताल, शिखर घाटियाँ बड़बुंग्याल। बनकोट तो आराकोट यात्रा जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी।